दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत में सुपर ओवर का खेल शुरू हो चुका है। सब ने अपनी अपनी सियासत की, सब ने अपनी अपनी जंग लड़ी। किसी ने इक़्तिदार की खातिर अपनी जंग लड़ी तो किसी ने पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की खातिर अपनी जान की बाजी दे दी, लेकिन अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया कि जो फ़ौज को इमरान खान के साथ लड़वाना चाहते थे ताकि वो हमेशा के लिए पाकिस्तान में इक़्तिदार में रहें। तो आज इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी फतह से जो है उससे हमकिनार कर दिया है और इमरान खान ने सबको रंदा फेर के रख दिया है। आज एक बहुत बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि जनाब शहबाज शरीफ वर्सेस जनरल बाजवा। लंदन से शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा की पीठ पर एक बहुत बड़ा छुरा घोंप दिया है और लंदन से बैठे शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है अपने भाई के कहने के ऊपर, और बाकायदा तौर पर धमकियां दी जा रही हैं लंदन से और फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को डिच किया जाए। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है कि जो हलचल मची हुई है कि GHQ में क्या चल रहा है और बिलखुसूस इस वक्त लंदन में क्या चल रहा है, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल बाजवा ने भी गरम देगचा जो है वो उल्टा के रख दिया है PDM के ऊपर और जो उल्टा वार किया है कि शहबाज शरीफ को सबक सिखाने का फैसला कर लिया गया है और बराह रास्त एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है शहबाज शरीफ को कि अगर अब की बार तुम ना संभले, अगर अब की बार तुमने कोई ना कोई ऐसी कोई अनहोनी कर दी तो जनाब हमसे बुरा कोई नहीं है। बल्कि वाज़े तौर पर आज पैगाम दे दिया है जनरल बाजवा की जानिब से, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रखूंगा कि मार्शल लॉ की धमकी दे दी गई है। और फिर तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का शेड्यूल दौरा अचानक से मुलतवी कर दिया है, अचानक से मौखर कर दिया है। अब इसने बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं कि आज से 2-3 रोज़ पहले शहबाज जो सऊदी अरब है उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया था और फिर फौरी तौर पर जनाब ये दौरा कैंसिल करना, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपके सामने मंजर-ए-आम पर लाने जा रहा हूँ कि वजह क्या है, हकीकत क्या है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने महकाई कर सबूत शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अपने शहीद अरशद शरीफ भाई के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रख देता हूँ। DGFIA मोहसिन भट्ट ने ये कहा है कि कीनिया की पुलिस ने 4 शूटर्स में से एक जख्मी ऑफिसर को तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं किया। इसका ऑफिसर का फायरिंग के तबादले में हाथ जख्मी होने का दावा किया गया था और कीनिया की पुलिस अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। ये पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कह रही है कि और ये रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कीनिया में की गई थी अरशद शरीफ साहब की, वो उनकी वालदा को दे दी गई है, जिसके मुताबिक अरशद शरीफ के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि जनाब हमारे DGISPR ने कहा था कि वो मिस्टेकन आइडेंटिटी है जो कि वो कीनिया की पुलिस के ऊपर इन्हिसार कर रहे थे। तो दूसरी जानिब जो हुकूमत के अंडर फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आती है तो जनाब उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ के ऊपर तशद्दुद हुआ है। दूसरा ये कि अरशद शरीफ को टारगेट किलिंग में मारा गया है, यानी कि कत्ल किया गया है और नून लीग इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रही है कि हम आपके ऊपर ये इल्जामात लगा रहे हैं, हम आपके ऊपर ये ताने बाने जोड़ रहे हैं कि तुमने अरशद शरीफ को कत्ल किया है कि हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवा लें। ये सारा मामला है। इस वक्त गेम जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती पर फंसी हुई है। राना सनाउल्लाह का बयान भी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया है, पाकिस्तान से कुछ हमलावर थे। शहबाज शरीफ साहब ने जुडिशल कमीशन की इस्तदा कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह से कि मैं अपने वीलॉग्स में कहता था, इस्टेब्लिशमेंट को बार बार ये पैगाम देता था कि आप इन लोगों पर यकीन ना करें, या आपको दिन में तारे दिखा देंगे जो आपकी आंखों का तारा है। और फिर उस सबके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस ने बाकायदा तौर पर 95% पाकिस्तानी फौजी अफसरान और जवानों ने इमरान खान के हक में फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ नहीं जा सकते, हम अपनी कौम के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते और पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकालने का एक ही हल है कि फिल फॉर इलेक्शन करवाए जाए। तो इसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद हालात अक्सर तब्दील होते हैं, हालात के अंदर बेहतरी आती है और फिर इमरान खान साहब और जनरल बाजवा की लाहौर में एक मुलाकात की कहानी सामने आ रही है कि एक बहुत अहम इस मुलाकातें हैं जो है वो जारी हैं। अब नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं मोहम्मद बिन सलमान
सऊदी वली अहद जिन्होंने 21 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करना था, तो वो जनाब पाकिस्तान का दौरा उन्होंने ये शेड्यूल दौरा था उसको कैंसिल कर दिया, जिससे बहुत बड़े सवालात खड़े करती हैं कि 21 नवंबर को दौरा क्यों कैंसिल किया गया, इसकी वजह क्या है और 21 नवंबर से पहले पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है। सबसे पहले आपने ये देखना, जो मैंने खबर आपको दी थी कि सऊदी हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता किया है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उसमें उन्होंने जो प्रपोजल दिया है कि पाकिस्तान में फिल फॉर इलेक्शन करवाए जाए। पाकिस्तान के नेबर्स पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं और सऊदी हुकूमत ने तो बाकायदा तौर पर जनरल राहील शरीफ का नाम जो है वो बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर दिया था, और उन्होंने उसमें ये प्रपोजल दिया कि जनरल फैज हमीद को नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाए और जनरल आसिम मुनीर को सऊदी हुकूमत नया आर्मी चीफ नहीं देखना चाहती है। तो जनाब मन ये सारा मामला होता है, लेकिन पीडीएम की हुकूमत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो मुजामत की जानिब जा रही है, वो लड़ाई की जानिब जा रही है और हालात को कशीदा करना चाहती है। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र ये प्रपोजल पीडीएम की हुकूमत तो काबिल कबूल नहीं है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने जनाब पाकिस्तान का ये दौरा कैंसिल कर दिया है बढ़ती हुई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से, और पीडीएम की हुकूमत के लिए ये 440 वोल्ट का झटका है कि 21 नवंबर से पहले ये वाज़ेह होता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है, हुकूमत गिर सकती है। और 20 नवंबर तक, मैंने आपको बहुत पहले खबर दे दी थी कि 15 नवंबर से पहले यानी कि आज से कोई 1 से 1.5 माह पहले मैंने अपना व्लॉग किया था कि 15 नवंबर से पहले ये हुकूमत घर जा सकती है मेरे करीबी ज़राए के मुताबिक। और अब अगले 10 दिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हो गए हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम ये सारा मामला होता है, और इस वक्त अगर आप देखें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, नए आर्मी चीफ की तैनाती और नए इलेक्शन के ऊपर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वापस में गुत्थम गुत्था है। शहबाज शरीफ वर्सेस जनरल बाजवा, और शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा की पीठ पर बहुत बड़ा छुरा घोंप दिया है, ऐलान जंग कर दिया है। अब जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कुछ दिन पहले परवेज रशीद की जो नाजेबा वीडियोस जो हैं वो लीक हो जाती हैं, और एक वीडियो कॉल थी खातून के साथ, वो लीक हुई तो उसका वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया गया नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को, क्योंकि परवेज रशीद जो हैं वो मरियम नवाज के इंतहाई करीबी हैं, और उनको मैसेज ये दिया गया कि अगर आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी और आप हमारे फैसलों के खिलाफ गए तो आपकी भी वीडियोस हैं जो कि आइंदा चंद दिनों के अंदर हम एक्सपोज कर देंगे, उसको लीक कर देंगे। तो ये सारा मामला जो है वो उस जानिब गया, ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया गया। और फिर दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत अरशद शरीफ कत्ल केस को इस्तेमाल कर रही है कि हम आपके ऊपर इस कत्ल का इल्ज़ाम ठहरा देंगे, हम जुडिशल कमीशन बनाएंगे और उसमें आप आज़ाद जब तहकीकात होंगी तो आप लोग इसके अंदर फंस सकते हैं, तो हम आपके ऊपर अरशद शरीफ कत्ल केस डाल देंगे। तो उधर से ये एक और वार कर दिया पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जानिब से। राना सनाउल्लाह का बयान मुंह बोलता सबूत है, शहबाज शरीफ की जो जुडिशल कमीशन की इस्तदा है वो भी मुंह बोलता सबूत है। और अगर सेटलमेंट नहीं होती, क्योंकि नए आर्मी चीफ की जो समरी है वो अभी तक मूव नहीं हो रही, वो अभी तक हुकूमत के पास नहीं जा रही, और हुकूमत जो है वो ये सोच रही है कि सेक्रेटरी डिफेंस को हटा दिया जाए, जो कि जनरल बाजवा के समधी हैं और उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान साहब हैं। तो जनाब मन, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे दे देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो विदाउट एनी समरी, अगर वज़ीर-ए-आज़म तक ये समरी नहीं पहुँचती तो वो 29 नवंबर तक नए आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, और यानी कि हालात जो हैं वो संगीन तर होते चले जा रहे हैं। और इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 2 रोज़ा उन्होंने क़याम जो है वो लंदन के अंदर बढ़ा लिया है, और हो सकता है ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब जो वतन वापस ना पहुंचे, वो पाकिस्तान ना आए, तो उससे पहले ही नए वज़ीर-ए-आज़म नए आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो हालात जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जाने बढ़ रहे हैं, हालांकि शहबाज शरीफ साहब जेल भी नहीं जाना चाहते। तो अब ये सारा मामला है कि शहबाज शरीफ वर्सेस आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, अब इस जंग में कौन जीतता है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो जनरल बाजवा ने भी गर्म देगचा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उलट दिया है, और इस वक्त जो धमकी दी गई है बराह रास्त मार्शल लॉ की, उसने पाकिस्तान के अंदर नया तूफान बर्पा करके रख दिया है। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि जनरल बाजवा साहब ने आज से कुछ दिन पहले ये अल्टीमेटम दिया था शहबाज हुकूमत को कि अब 7 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में अपने असम्बलीज रिजॉल्व कर दें और नए इलेक्शंस का ऐलान कर दें। पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हम आवाम के सामने नहीं खड़े होना चाहते। पीडीएम ने, शहबाज शरीफ साहब ने ये हुकूमत छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया कि हम किसी सूरत जो है वो असम्बलीज रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप जो है वो हमें लेकर आए थे और हम अब ये इस हुकूमत को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो फिर जनरल बाजवा साहब ने सीधी धमकी देना शुरू कर दी है, और ये मामला
معاملہ جو ہے وہ انتہائی سنگین ہوتا چلا گیا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ خبر سکرین کے اوپر دیکھیں، پھر میں دھمکی والی بات کی طرف جاتا ہوں۔ یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ صدر پاکستان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر آئین مشاورت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ مل کر نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت کر رہے ہیں۔ یہ ایک غیر آئینی عمل ہے۔ کوشش ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتر ہو جائیں، اور اب صدر پاکستان جو ہے وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی حد تک تناؤ کم کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ معاملات کی بہتری کے لیے مؤثر اداروں سے بات چیت چل رہی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بہت انتہائی امپورٹنٹ ٹائمنگ آپ نے دیکھنی کہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے کہ جب ایک کشیدگی چل رہی ہے شہباز شریف اور حکومت اسٹیبلشمنٹ کی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر، اور پھر جناب وہ لندن کے اندر موجود ہے اور یہاں سے صلح بھی ہو رہی ہے، اور آرمی چیف کے حوالے سے صدر پاکستان جو ہیں وہ جناب ایک پازیٹیو میسج وہاں پر دے رہے ہیں۔ اب آ جائیں کہ آج کا دن اس وجہ سے امپورٹنٹ تھا جو براہ راست دھمکی دی گئی ہے۔ کامران خان یہ مقتدر حلقوں کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں، یہ پاکستان کے صحافی ہیں اور جناب یہ ان کے بہت زیادہ قریب ہیں، تو انہوں نے ایک واضح طور پر پیغام دے دیا ہے شہباز حکومت کو، اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا آج سے کچھ ایک دو ماہ پہلے، جب عمران خان نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی آفر کی تھی کہ جناب آپ اس وقت تک ایکسٹینشن لے سکتے ہیں مارچ اپریل تک جب تک یہ حکومت جو ہے وہ نہیں بنتی، اور نئی حکومت آ کر آپ پھر نئی آرمی چیف کی تعیناتی کر دیں گی۔ تو اس وقت جو کامران خان ہیں انہوں نے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ موجود ہے پرائم منسٹر ان ویٹنگ عمران خان، تو ایک پیغام دیا گیا تھا پی ڈی ایم کو کہ اگلے وزیر اعظم عمران خان ہیں، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ اسی طرح سے چلنے کی کوشش کی تو آج عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا، اس میں انہوں نے اداروں کو ملائن نہیں کیا، نہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا، نہ انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا، نہ انہوں نے جنرل فیصل نصیر کا نام لیا، اور نہ ہی انہوں نے سیکٹر کمانڈر فہیم کا نام لیا۔ تو اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برف پگھل رہی ہے، بیک ڈور مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ جلد متوقع ہے کہ وہ اعلان جلد ہو جائے گا۔ تو جناب کامران خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک بہت اہم ٹویٹ کر دی ہے جو کہ براہ راست دھمکی دی گئی ہے، اور یہ مقتدر حلقوں کے بہت زیادہ قریب ہے۔ انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت، جنرل پرویز مشرف اور جنرل وحید کاکڑ صاحب کی ایک 3 تصاویر جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، جس میں انہوں نے لکھا کہ امید ہے کہ 4 دن لندن قیام کے دوران شہباز شریف آرمی چیف تعیناتی کے حوالے سے مہم جوئی کوئی سبق سیکھ کر نہیں آ رہے ہوں گے، کیونکہ وہاں پر یہ سارے کے سارے معاملات ہیں اور وہ نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی سبق سیکھ کر نہیں آ رہے ہوں گے، ورنہ آپ بھولے ہوں گے کہ نہ نواز شریف صاحب، جنرل جہانگیر کرامت، جنرل پرویز مشرف، اس سے قبل جنرل وحید کاکڑ سے پنجہ آزمائی کا نتیجہ قوم کو سیاسی معاشی عذاب سے نجات دیں، مزید ٹینشن نہیں ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جناب اس سے پہلے جب بھی لڑائیاں ہوتی رہیں نواز شریف صاحب کی تو پاکستان میں مارشل لا لگتے رہے اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مزید خرابی کی جانب بڑھتے رہے۔ تو اگر آپ اب کی بار جو ہے وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر پنجہ آزمائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پرویز مشرف کا ماڈل بھی آپ کے سامنے ہے، جنرل جہانگیر کرامت کا، یہ سارے ماڈل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پھر پاکستان میں مارشل لا لگا دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس چینل کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔